आज अपने सर्कल टॉपिक का डीपीपी 2 का क्वेश्चन 1 करेंगे। तो क्वेश्चन है, थ्री सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड व्हेन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स आर जॉइंड टुगेदर, फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो अपने अगर फिगर को ध्यान से देखें तो अपने तीन सर्कल बनाए हैं। तीनों सर्कल के रिस्पेक्टिव सेंटर्स ए बी और सी हैं, और तीनों के रिस्पेक्टिव रेडियस R1 R2 और R3 है। तो अगर अपने देखें तो एक ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म हो रहा है जिसके अपने को साइड्स पता है। तो अगर अपने फिगर देख के बनाया तो अपने बोलते हैं कि ए बी को अपने मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, बीसी को मान लेते हैं, बीसी सबसे बड़ा लग रहा है देखने में तो बीसी को सबसे बड़ा वाला साइड लेंथ दे देते हैं 9 सेंटीमीटर, और एसी को अपने मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो अगर यहां से अपने लिखें तो अपने को पता ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी क्या है R1 + R2। तो R1 + R2 का वैल्यू जो है 6 है। बीसी का जो वैल्यू है वो अपने को 9 पता है, तो बीसी मतलब दिख रहा है R2 + R3 है। अच्छा, एसी अपने को दिख रहा है 8 है, तो एसी का मतलब है R1 + R3। ये हम लोग का 8 है। तो एक काम करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को नंबर करते हैं 1 2 और 3, और ये तीनों इक्वेशंस को अपने ऐड कर देते हैं। तो अगर अपने तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दे तो अपने देख रहे हैं, अपने देख पा रहे हैं दो बार R1 आ रहा है तो 2R1, दो बार R2 आ जाएगा 2R2, और दो बार R3 आ जाएगा 2R3, इजिकल टू 6 + 9 + 8। तो यहां से अपने लिखते हैं ट्वाइस ऑफ R1 + R2 + R3, इजिकल टू कितना आ जा रहा है 6 + 9 15, 15 + 8 23। तो यहां से अपने लिखते हैं R1 + R2 + R3, 23/2 हो जाएगा, माने 11.5। तो इसको अपने इक्वेशन 4 बोल देते हैं। तो अपने चार इक्वेशंस फॉर्म किए, तो इससे अपने एक काम करते हैं, हर एक का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 माइनस करते हैं। तो अगर अपने 4 में से 1 माइनस करें, 4 क्या है R1 + R2 + R3, माइनस इक्वेशन 1 क्या होगा हम लोग का R1 + R2। तो ये कितना आएगा 11.5 -6। तो यहाँ हम लोग अगर देखें तो R1 R2 कैंसिल हो जा रहा है, सिर्फ R3 बच रहा है। तो R3 का वैल्यू कितना आ जा रहा है 11.5 -6 माने 5.5 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट अपने करते हैं इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2। तो अगर अपने इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 माइनस करें तो 4 माने हो गया R1 + R2 + R3, और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है R2 + R3। तो अगर अपने ये माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 11.5 -9। तो यहां से अगर अपने देखें तो R2 और R3 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से R1 आ जा रहा है हम लोग का। तो R1 कितना आ जा रहा है 11.5 -2, तो माने 2.5 सेंटीमीटर। फिर अपने को अगर अपने को फाइंड करना बाकी है, R1 हो गया, R3 हो गया, अपने को R2 फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं इक्वेशन 1 में ही यूज कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में अपने को पता है R1 + R2 6 दिया हुआ है, और अपने को R1 का वैल्यू ऑलरेडी पता चल गया 2.5। तो +R2 = 6। तो यहां से हम लोग का R2 कितना आ जा रहा है 6 - 2.5 माने 3.5 सेंटीमीटर। तो अपने तीनों फाइंड कर लिए हैं। R1 का वैल्यू हम लोग का कितना आया है 2.5 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू आया हम लोग का 3.5 सेंटीमीटर, और R3 का वैल्यू कितना आया था 5.5 सेंटीमीटर।
तो हम लोग को तीनों सर्कल के रेडियस मांगे थे, वो अपने फाइंड कर लिए। तो यही हम लोग का आंसर है।